Hello, dear students. How are you? So, dear students, in the last class, हम लोग देख रहे थे the application of Gauss's law, Gauss's theorem. Okay, Gauss's theorem को हम लोग यूज करके लास्ट क्लास तक देख रहे थे कि डिफरेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज. ओके, हमने देखा पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस कितना होता है. देन वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सीट. ओके, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, एक प्लेन सीट है विच इज चार्ज, वेरी लार्ज सीट. ओके, ड्यू टू दैट चार्ज सीट what was the electric field intensity at some distance. okay, तो कितना होता है. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज ड्यू टू द चार्ज सीट एट एनी पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट. चाहे हम पास में देखें या दूर में देखें, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं, हाउ टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल. What is spherical cell? सेल का मतलब होता है जो अंदर से खाली हो. ओके, केवल सरफेस होगा, लाइक फुटबॉल. जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल में अंदर में क्या होता है, खाली केवल सरफेस. ओके, लाइक दिस देयर इज ए कंडक्टिंग स्फेयर. ओके, स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस कितना है, ये एक स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है, दैट इज आर. सेंटर इज ओ, रेडियस आर. हमने इस स्फेरिकल सेल को कितना चार्ज दिया है, क्यू. तो जो चार्ज हमने दिया, क्यू चार्ज, that charge will be uniformly distributed throughout the surface of the spherical cell. Surface पे होगा क्योंकि अंदर में खाली है. Okay, now dear students, we have to derive the electric field intensity due to this charge spherical cell at different locations. Okay, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण निकालो ड्यू टू दिस चार्ज, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल, कहाँ पे चाहिए, एट एनी पॉइंट. कहीं पे देखें, यहाँ पे देख सकते हैं. अगर हमने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, हियर एट दिस पॉइंट ए, तो ये ए पॉइंट कहाँ पे है, एट दिस पॉइंट. ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल. तो ये जो पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ दिस स्फेयर. इस स्फेयर के बाहर में है ये पॉइंट. ओके, नेक्स्ट हम कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, एट दिस पॉइंट हियर, लेट्स से बी. तो बी पॉइंट कहाँ पे है, एट दिस सरफेस. ये सरफेस पे हो गया, कहीं पे यहाँ पे कहीं देखें, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर. ओके, या दूसरा कोई पॉइंट हमने ले लिया हियर, लेट्स से हियर, दैट इज सी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस सी पॉइंट कितना होगा. तो ये सी पॉइंट कहाँ पे है, बाहर में है कि सरफेस पे है कि अंदर में है, दिस इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल. ओके, तो तीन डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे. फर्स्ट कहाँ में, बाहर में कितना होता है, नेक्स्ट कहाँ पे, सरफेस पे कितना होता है. ओके, नेक्स्ट कहाँ में देखेंगे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है. ओके, एंड हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विल स्टडी अबाउट इट. ओके, सो नाउ लेट अस सी, हमको कहाँ पे देखना है, वी हैव टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. We have to derive the electric field intensity due to this spherical cell at different locations. कहाँ में, फर्स्ट कहाँ में देखना है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल. स्फेरिकल सेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, ये हमको पढ़ना है. ओके, इस स्फेरिकल सेल के बाहर में कोई पॉइंट लें. ओके, सेंटर से कितना डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होगा, जितना भी होगा. ओके, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे बाहर में कोई पॉइंट है. एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस, ये चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण. ओके, नेक्स्ट कहाँ पे देखेंगे हम लोग, सेकेंड, तो विल सी एट दिस सरफेस. At the surface of the spherical cell, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये हमको डिराइव करना है. थर्ड क्या डिराइव करना है, कहाँ पे, इनसाइड.
और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कितना होता है? ये 3 डिफरेंट लोकेशंस पे, दिस 3 डिफरेंट लोकेशंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अगर हम कोई पॉइंट रैंडमली कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो कहां पे हो सकता है? आइदर बाहर में होगा, या सरफेस पे होगा, या अंदर में होगा। ओके, तो दिस 3 पॉसिबल जो लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस पे हम लोग देखें कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल कहां पे? आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। फर्स्ट ये देखते हैं, लेट अस सी टोटल चार्ज कितना है स्फीयर पे? Q, इसका रेडियस कितना है? दैट इज R, एंड सेंटर इज O। ओके, तो हम बाहर में कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी A, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? कुछ होगा डिस्टेंस, लेट इट बी स्मॉल r। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देख, नाउ लेट अस डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल, ओके, एट r डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। ओके, सेंटर से r डिस्टेंस पे इसके बाहर में कोई पॉइंट है, ओके, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? लेट अस सी, ये हमारा स्फेरिकल सेल। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, या ऐसे बोले आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो लेट अस अज्यूम दैट देयर बी ए पॉइंट हियर A, एट दिस A पॉइंट, इस A पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, किसके कारण? ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, जिस पे कितना चार्ज है? Q। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट का सेंटर से, ये हमको दे रखा है कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ये A पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? लेट इट बी स्मॉल r। ओके, स्मॉल r क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। ओके, स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, दैट इज A। ओके, फ्रॉम सेंटर ऑफ सेल, ये स्फेरिकल सेल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने ले लिया। ओके, हियर A, एट दिस A पॉइंट वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस पॉइंट पे। तो अब क्या करना होता है? गॉसेस थ्योरम अप्लाई करें, सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इसमें तो हम माहिर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस लाइंस ड्रॉ कर दें लाइक दिस। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके, लाइक दिस। और सरफेस के पर, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, इसका चार्ज्ड बॉडी का सरफेस कैसा है? कर्व्ड। तो कर्व्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन, तो वो क्या होता है? रेडियस के लॉन्ग। ओके, लाइक दिस। सो दीज आर सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी हैव ड्रॉन। ओके, लाइक दिस। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, ये रेड कलर्स, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, नेक्स्ट क्या करना है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? इज अ क्लोज सरफेस। ऐसा सरफेस होना चाहिए जो क्लोज हो। ओके, और क्या ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? ये A पॉइंट, इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ये A पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करेंगे, जो क्लोज सरफेस, उसके सरफेस पे होना चाहिए। ओके, ना उसके अंदर ना बाहर। ओके, सरफेस। तो हमने क्या करना है? एक ऐसा सरफेस, क्लोज सरफेस ड्रॉ करना है ताकि क्या हो? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो यूनिफॉर्म हो हमेशा फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस। ओके, तो हमने देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हम
ऐसा सरफेस ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, इसको सेंटर मान लिया, कोसेंट्रिक स्फीयर, एक इमेजिनरी कोसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो यहां पे हमने सेंटर ले लिया और इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का यहां से सेंटर से, ये स्मॉल आर, इसको रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ओके, देखिए स्फीयर एक ड्रॉ कर दिया, दिस इज गॉसियन सरफेस। दिस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है। ओके, दिस, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, एक स्फीयर, कोसेंट्रिक स्फीयर, जहां पे कोसेंट्रिक मतलब स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल का जहां सेंटर है वहीं पे इसका भी सेंटर लिया, और इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का सेंटर से, इस डिस्टेंस को हम, ये डिस्टेंस को रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। ओके, ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब देख लें एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। ओके, तो लेट अस कंसीडर हियर दिस पॉइंट इज ए, यहां पे एक छोटा सा सरफेस लें, ठीक है, स्मॉल सरफेस हियर, एक छोटा सा सरफेस ले लो जिसका एरिया कितना है, डीए। ओके, तो हमने छोटा सा, एक छोटा सा सरफेस इसे ले लेना। ओके, लाइक दिस, स्मॉल सरफेस लिया जिसका एरिया कितना है, डीए। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और ये जो सरफेस है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, ये कैसा है, कर्व्ड, और कर्व्ड सरफेस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो वो रेडियस के लॉन्ग होता है। ओके, तो एरिया वेक्टर ड्रॉ कर ले रेडियस के लॉन्ग, दैट विल बिकम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हो गया एरिया वेक्टर, स्मॉल सरफेस, कहीं भी ड्रॉ करके देख लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वो पहले हमने ड्रॉ करके रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट दिस पॉइंट इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दैट इज 0 डिग्री। कहीं पे भी ड्रॉ करके देखो, यहां पे देखो एक छोटा सा सरफेस लो, उसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। कहीं पे भी ड्रॉ करके देखोगे। ओके, इसलिए हमने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया है, ताकि हर देख रहे हैं कि हर जगह में एंगल क्या हो रहा है, 0 डिग्री। ओके, कांस्टेंट है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, हर जगह चेंज हो। ओके, यस। नाउ अब क्या करना है, टोटल इनक्लोज चार्ज कैलकुलेट कर ले। लेट अस कैलकुलेट द टोटल इनक्लोज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। देखें कितना होगा, तो बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, दिख गया होगा। ओके, अभी तक पता चल गया होगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। ये है गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, ये टोटल चार्ज कितना, Q। पूरे स्फीयर का चार्ज कहां पे, अंदर में, तो कितना हो गया, दैट इज Q। ओके, सो नाउ लेट अस सी द टोटल इनक्लोज चार्ज enclosed charge by Gaussian surface। गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है अपने अंदर, दैट इज टोटल चार्ज। जो भी चार्ज है इस स्फीयर पे, वो टोटल कहां में है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में। तो Q हो गया, इस बॉडी का चार्ज कितना है, Q, ये हो गया। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA दिस, एंड ये कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इलेक्ट्रिक फील्ड, dA इज द एरिया वेक्टर, ओके, ऑफ स्मॉल सर्फेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस EdA cos थीटा दिस। ओके, इसको ब्रेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, एक ही सरफेस है, एक ही पर्टिकुलर सरफेस है। ओके, कर्व सरफेस, तो एक ही एंगल है, तो कितना हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एरिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ओके, गॉसियन सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि एरिया, इंटीग्रेशन एरिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो बाहर बचा क्या, dA, एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0। ओके, तो cos 0 कितना होता है, 1, सो इट विल बिकम E क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA।
नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डीए? डीए क्या है यहाँ पे? डीए ये जो है ये क्या है? दिस इज स्मॉल सरफेस का एरिया। ये जो छोटा सा सरफेस हमने लिया गसियन सरफेस के ऊपर, ये हमारा गसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस। इसके ऊपर में हमने ये जो छोटा सा सरफेस लिया था, इसका एरिया कितना है? दैट इज डीए। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए का मतलब क्या है? दिस होल सरफेस एरिया ऑफ गसियन सरफेस। तो होल सरफेस एरिया ऑफ गसियन सरफेस क्या होगा? गसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल, और इसका रेडियस कितना r, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बिकम कितना? दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। डन। अब हम इक्वेट कर दें, ओके, बाय गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द क्लोज सरफेस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू कितना होता है? दैट इज Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। पुट द ऑल वैल्यूज, ओके, सारे वैल्यूज को रख दें। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया? दिस मच। तो दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q इन कितना है? दैट इज Q, so Q by epsilon naught this. So from here electric field outside the sphere कितना आ जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square, this much। ये बाहर में, ओके, ये हमारा स्फेरिकल सेल था। स्फेरिकल सेल से r डिस्टेंस पे बाहर में कोई पॉइंट है A, कितना डिस्टेंस पे? ये पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, r डिस्टेंस पे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल एट आर डिस्टेंस कितना होता है? दिस मच। यही पॉइंट चार्ज का भी होता है, ओके। तो ये आउटसाइड में, इसलिए इसको ई आउट लिख दे रहे हैं। एक्चुअली इसको हम ई आउट लिख दे रहे हैं यहां, ताकि हमको पता चले ये कहां में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटसाइड। स्फेरिकल सेल के बाहर में सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r स्क्वायर। यही हमने डिराइव किया था कि पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? दिस मच, ओके। तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, कहां पे चाहिए था? नेक्स्ट केस में सरफेस पे। अगर हम इस पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट को सरफेस पे ले आए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सरफेस से यहां पे ले आए, इस ए पॉइंट को यहां में ले आए, तो सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। तो फॉर्मूले में वहां में रख दो कैपिटल आर, ओके। यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ओके। सो नाउ लेट अस सी, लेट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बाहर में कितना होता है हमने डिराइव कर लिया, सरफेस पे कितना होता है ये देखो। अब बहुत आसान है, ओके। ये तो बच्चा का काम है, एक बार गॉसियन सरफेस गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन पता चल गया, बस उसके बाद तो करते जाओ, कुछ करना ही नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट लेट्स सेकंड देखो, कहाँ पे चाहिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, कहाँ पे चाहिए? सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? ओके, दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये हमको बताना है। तो पहले देखो, हमने देखा है कि यहां पे बाहर में अगर कोई पॉइंट है, यहां से कितना डिस्टेंस पे? दैट इज स्मॉल आर। स्मॉल आर हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल आर, ओके। हमने देखा यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पे बाहर में कोई पॉइंट है, कितना होता है? दिस मच, स्मॉल आर Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट को हम कहां पे ले आए? सरफेस पे। इस पॉइंट को, ए पॉइंट को हमने कहां पे ले आया? सरफेस पे। यहां से उठाया और यहां लाके रख दिया, हियर एट दिस पॉइंट।
अभी हमको कहाँ चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए, ये ए पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे। तो उस केस में हमारा जो ये स्मॉल आर सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके रेडियस के। इस स्फेयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो अभी हमारा जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो गया, इसके रेडियस के। ओके, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो कहां पे है, सरफेस पे। इसलिए इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस दैट विल बी कैपिटल आर के इक्वल। ओके, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर। तो यहां जहां हमने निकाला है उसी फॉर्मूले में हम यहां में गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके निकाले। ओके, हो जाएगा। बट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस कितना हो जाएगा, ई एस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस, ई एस लिख रहे हैं। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां में स्मॉल आर की जगह क्या रख देना है, कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर, दिस मच। सरफेस पे कहीं भी देखो, ओके, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी ओवर दिस सरफेस। ओके, सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस है। ओके, ये हो गया सरफेस पे। अब कहां देखना है, अंदर में। कहां चाहिए, इनसाइड में। सो लेट अस सी इनसाइड में कितना होगा। ओके, इट्स सो सिंपल। ओके, देखो इनसाइड में हो गया। नेक्स्ट कहां में देखना है, सरफेस पे हो गया। नेक्स्ट का कहां देखना है, अंदर में। इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स गॉसेस थ्योरम भी यूज करके जैसे पहले कर रहे थे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, एरिया वेक्टर सब कुछ निकालो, इतना आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो हम लोग कहां चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल। थर्ड केस में हमको कहां पे चाहिए, अंदर में, अभी सरफेस पे नहीं। ओके, अंदर में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, अंदर में, इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर में। ओके, यहां में कोई पॉइंट है, हियर दिस ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इज हियर, यहां पे। दिस पॉइंट इज ए, ये ए पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से, दिस स्मॉल आर। अभी जो स्मॉल आर ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहां पे चाहिए, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट अभी कहां में, सेल के अंदर में। ओके, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये हमको बताना है। ओके, so now let us draw the electric field lines and use the Gaussian apply the Gauss's theorem. Okay, तो let us draw the electric field lines. Okay, तो देखें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, लाइक दिस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइक दिस। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ड्रॉ कर लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और रेडियस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए रेडियस के लॉन्ग ड्रॉ कर लो। ये हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया। दीज आर सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डन हो गया ना। चलो देखो अब क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो यहां में गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया, इस पॉइंट को, ये जो सेंटर है इसका स्फेरिकल सेल का, उसको सेंटर मान के, और इस डिस्टेंस को रेडियस, एक स्फीयर, छोटा सा स्फीयर बन जाएगा। एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट अस ड्रॉ ए स्फीयर। ये एक स्फीयर बन गया हमारा, दिस। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया डियर स्टूडेंट्स। दिस इज गॉसियन सरफेस। ये अभी हमारा गॉसियन सरफेस। ओके, दिस। अब गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा, अब क्या देखना है, एरिया, कोसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर लेना है, इसको रेडियस मान के, इस डिस्टेंस। ओके, अब हम देखें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। सो लेट अस सिलेक्ट, लेट अस टेक हियर अ स्मॉल सरफेस। एक छोटा सा सरफेस ले लो यहाँ पे,
डीए एरिया का ले लिया, इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, तो इट्स एरिया वेक्टर, लेट अस ड्रॉ इट। थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटा ही ड्रॉ कर लो। ये एरिया वेक्टर हो गया डीए, दिस इज एरिया वेक्टर। ये हम डायरेक्टली बता सकते थे क्या होगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कैसे होगा। ओके, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। तो देखो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। हमेशा 0 होगा क्योंकि एक ही पर्टिकुलर सरफेस है। यहां में जितने डिफरेंट सरफेस होते हैं, हमने देखा था लास्ट क्लास में, उतने डिफरेंट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होंगे। ओके, बट यहां पे एक ही सरफेस है, दैट इज ओनली कर्व्ड सरफेस, तो एक ही एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हो गया। ओके, अब क्या देखना है, टोटल इनक्लोज चार्ज। अब क्या चाहिए हमको डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी व्हाट इज टोटल इनक्लोज चार्ज बाय दिस गसियन सरफेस। इस गसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, ये है हमारा गसियन सरफेस। इस गसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, चार्ज तो यहां बाहर में। ओके, हमको कहां चाहिए, ये जो हमने गसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस गसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है क्या, नहीं है। तो क्यू इन कितना हो गया, दैट इज 0 कूलम, कोई चार्ज नहीं है। ओके, अब क्या करें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द गसियन सरफेस, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ये थीटा रखो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। ओके, दिस, सो डियर स्टूडेंट फ्रॉम हियर एरिया वेक्टर, ये डीए क्या है, एक स्मॉल एरिया, ये छोटा सा सरफेस का एरिया है डीए। तो टोटल क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए मतलब होल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ये जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया उसका टोटल एरिया, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए। ओके, तो कितना होगा, इसका रेडियस कितना आर, ये क्या है स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करो, क्यू इन कितना है, दैट इज 0, दैट इज अप्लाई द गॉसेस थ्योरम। ओके, सब कुछ रखो यहाँ पे, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कितना आ गया ये, दैट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू इन कितना, इनक्लोज चार्ज, गसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है 0, तो यहाँ पे रखा। ओके, जैसे ही यहां में रखा तो यहां से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये पार्ट, ये पोर्शन क्या हो गया 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हियर विल आल्सो बिकम 0 बाय दिस 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, इनसाइड ई इन लिख दिया ताकि हमको पता चले कहां में देख रहे हैं, अंदर में। तो ये गसियन सरफेस, इस स्फेरिकल सेल के अंदर में, स्फेरिकल सेल के अंदर में कहीं भी देखो, यहां 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 कहीं भी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0। अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे कितना होगा 0। सरफेस पे कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रेडियस स्क्वायर, बाहर में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट स्क्वायर। ओके, दिस, ये हमने तीनों जगह देख लिया। बाहर में कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, अंदर में, ये जनरली पूछा जाता है। ओके, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0। ओके, तो ये करना है, गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज क्या है 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होता है, ओके, क्योंकि अंदर में देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके, दैट्स व्हाई यहां में क्या होगा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, रिप्रेजेंट दिस वेरिएशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस वेरिएशन को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जगह जगह पे अलग अलग कैसे कैसे आ रहा है, उसको हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, बाहर में, सरफेस पे, अंदर में, उसको ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेट अस सी graphical representation of electric field. Okay, this, let us see, due to this spherical cell के कारण। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा फर्स्ट ई आउट, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इंटेंसिटी कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, जिस पॉइंट पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड
उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस। ओके, सरफेस पे कितना होता है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रेडियस ऑफ स्फीयर स्क्वायर। ओके, अंदर में कितना होता है, इनसाइड में कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 0। ये 3 हमने देखा है। ओके, अब अगर हम यहां से देखें डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर, ओके, यहां से देखो आउटसाइड में, तो यू विल गेट दैट, अभी तक देखो ये क्या है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सेल। ओके, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ओके, हम बाहर में देख रहे हैं, बाहर में कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, सेंटर से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होता है। तो अगर हम यहां से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर। क्योंकि फॉर ए गिवन स्फीयर, अगर हमने एक स्फीयर आपको दे दिया, चार्ज स्फीयर, तो उसके चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, मतलब क्यू कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, बट पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे चाहिए वो तो हमें रिफ्लेक्ट करना। ओके, तो आर वी कैन वेरी। तो देखें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां में देखो, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, सरफेस से दूर, ओके, बाहर में बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट, सरफेस पे कितना है, दैट इज कांस्टेंट, सरफेस पे कितना है, इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस फॉर ए गिवन चार्ज स्फीयर, दैट इज कांस्टेंट। कितना है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस। अगर हमने मान लो एक चार्ज स्फीयर आपको दे दिया, तो आप उसके रेडियस को चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेटल का कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके रेडियस को हम बढ़ा घटा नहीं सकते, मतलब रेडियस कांस्टेंट फॉर गिवन स्फीयर। ओके, तो फॉर गिवन स्फीयर उसका रेडियस क्या हो गया, कांस्टेंट, और उसको जितना चार्ज है दैट इज कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस दैट इज कांस्टेंट। ओके, फिक्स। अंदर में कितना है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, अंदर में 0। ओके, इसी चीज को हमको ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स सो सिंपल। मैथमेटिकल टूल्स में हमने ग्राफ पढ़ाया है, बहुत डिटेल में बताया शेप कैसे पहचानते हैं ग्राफ का, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर किसी ने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा है तो अभी भी उससे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि गधा लोग, तुम लोग उससे रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा ना। ओके, क्योंकि ऐसे तो पढ़ोगे नहीं। सो यहां में हियर ये आई बटन पे दिख रहा होगा यहां पे। ओके, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, इस मैथमेटिकल टूल्स में ये पूरा प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके ग्राफ पढ़ो। ओके, ग्राफ लेक्चर है, 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर ग्राफ के हैं। ओके, वहां से जाके ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर। ये हमारा एक हमने ये स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर लिया, ये स्फेरिकल सेल है, ये इसका सेंटर है, ये हो गया सरफेस। तो हमने देखो क्या करना है, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डिस्टेंस इज वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हमने बताया था जो डिपेंडेंट होता है उसको, इसको इस वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, वेरिएबल को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ओके, चलो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे हमने सेंटर मान लिया, ये है सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ओके, और यहां से देखो ये हो गया रेडियस। जब हम यहां सेंटर पे जब होंगे, यहां से देखो जब हम सेंटर पे हैं तो r इक्वल्स टू क्या है, 0। अगर कोई पॉइंट सेंटर पे ही है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो r बढ़ते जा रहा है। जब हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो हमारा r कितना हो गया, कैपिटल R। अब जब हम बाहर में होंगे तब डियर स्टूडेंट्स r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन r। जब सरफेस पे है तो हमारा, अगर कोई पॉइंट सरफेस पे है, अगर कोई पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो कहां पे है, सरफेस पे, तो उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के इक्वल। ओके, और जब बाहर में होंगे तो जो डिस्टेंस है पॉइंट का r,
सेंटर से वो रेडियस से ज्यादा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम सरफेस पे हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, अंदर में है तो स्मॉल r क्या है, लेस देन कैपिटल R, बाहर में होंगे तो r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये हो गया, यहां ये सेंटर, यहां से यहां तक लेके सरफेस, यहां से यहां तक अंदर में है, ये अंदर में, यहां पे पहुंचे r इक्वल टू R, कहां पहुंच गए, सरफेस पे, और जब इससे आगे चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, बाहर में। ओके, ओरिजिन पे सेंटर को हमने ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन पे लाके रख दिया। ओके, दिस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। जैसे ही हम देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर से चलना स्टार्ट किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इन सारे पॉइंट्स पे 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज 0। अभी हमने देखा, निकाला, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, दिस लाइन, ये लाइन, दिस इज इक्वल टू 0 लाइन। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे, देखो अंदर में यहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे, सडनली यहां देखो, जस्ट सरफेस से जस्ट पहले कहां थे, अंदर में, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के कितना हो जाएगा, दिस मच, ES। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट इट बी ES एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ES। तो जैसे ही हम डियर स्टूडेंट्स सरफेस पे पहुंचेंगे, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होके एट ए सडन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू ES। अंदर में थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। तो ये 0 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे, जस्ट तुरंत जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, सडनली 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के जंप करके कहां पहुंच जाएगा, ES। तो ये जंप करके यहां से ES, ये लाइन डॉटेड ही बनाना। ओके, क्योंकि ये सडन यहां से यहां पहुंच गया। ओके, अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब बाहर में देखें, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और हमने बताया था कि जब ऐसा होता है तो शेप कैसा होता है ग्राफ का, दैट इज हाइपरबोला, हाइपरबोलिक। ओके, R बढ़ेगा तो E घटेगा। ओके, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे से अब R बढ़ेगा, अब हम जब बाहर चल, देखो अब आगे चल रहे हैं, सरफेस से तो कहां में चल रहे हैं, बाहर में। बाहर में जैसे से डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब R जैसे से बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज हाइपरबोलिकली। ओके, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम बाहर में चल रहे हैं, अब R बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कम होते जाएगा, लाइक दिस। और ये जब R इनफाइनाइट हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, R जब इनफाइनाइट हो जाएगा, R बढ़ते 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 हम दूर जाते जाते कहां पहुंच जाएंगे, जब हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे तब अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो ये कहां जाके टच करेगा, ये ग्राफ इस R एक्सिस को, इस एक्सिस को ग्राफ कब टच करेगा, इनफाइनाइट पे। जब R इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते होते 0 हो जाएगा। दिस इज ग्राफ। ओके, तो अंदर में जब है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। जैसे ही हमने सरफेस पे पहुंचा, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दैट इज ES। सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड ES। और जब बाहर में है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को। ओके, ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल शेल। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज एनफ। ओके, इतना तो बहुत हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ड्यू टू व्हाट विल डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे, किसके कारण, चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण। ओके, ऐसे देखेंगे अंदर में कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, ओके, और बाहर में कितना होता है, विल स्टडी अबाउट इट। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो दैट यू कैन गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो उसके तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, यस, विदाउट बीइंग लेट। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होने से पूछो कमेंट्स में। ओके, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके,
this.